आज के वीडियो में हम बात करने वाले शेयर बायबैक के बारे में। शेयर बैक क्या होता है, ठीक है, कैसे कुछ ये होता है, कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, शेयर बायबैक जैसे कि इसका नाम ही है बायबैक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी खुद कंपनी इन्वेस्टर लोगों से शेयर खरीदती है, ठीक है। अभी मान लो अभी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उसके शेयर सब इन्वेस्टर लोगों के पास में होंगे। उन इन्वेस्टर लोगों ने स्टॉक मार्केट से वो शेयर खरीदे होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, या फिर आईपीओ में लिए होंगे, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर सब इन्वेस्टर लोगों के पास में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर को बोलेंगे कि आप हमें शेयर दीजिए, बदले में हम आपको पैसे देंगे। मतलब अभी कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, कंपनी इन्वेस्टर लोगों को पैसा दे रही है और बदले में उनसे शेयर ले रही है, उनके ही कंपनी के, खुद के कंपनी के, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है शेयर बायबैक करना, ठीक है। अब दोस्तों ये जो शेयर बायबैक होता है ये ऊंचे भाव पर होता है, मतलब मार्केट में जो भाव चल रहा है उससे ज़्यादा भाव पे ये शेयर बायबैक होता है, उसको प्रीमियम बोला जाता है, मतलब प्रीमियम पे शेयर बाई किए जाती है, ठीक है। अभी मान लो मार्केट में शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो कंपनी जो बायबैक करेंगी वो 130 पे कर सकती है, 140 पे कर सकती है, मतलब जो मार्केट भाव चल रहा है उससे ऊंचे भाव पर करती है शेयर बायबैक। तभी तो लोग बायबैक में शेयर देंगे ना। अगर मान लो मेरे पास कोई शेयर है, ठीक है, उसका भाव मार्केट में 100 रुपये चल रहा है और कंपनी भी मुझसे 100 रुपये में ही शेयर खरीदेंगी, तो मैं क्यों कंपनी को दूंगा, क्यों इतनी झंझट करूंगा, डायरेक्ट शेयर मार्केट में ही शेयर बेच दूंगा 100 रुपये में। बट मार्केट में 100 रुपये भाव चल रहा है और कंपनी अगर मेरे से 130 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है, तो फिर तो मैं कंपनी को दे दूंगा, क्योंकि मेरा 30 रुपये ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शेयर बायबैक किया जाता है और शेयर बायबैक हमेशा ऊंचे भाव पर ही होता है। जो मार्केट में भाव चल रहा है उससे ऊंचे भाव पर शेयर को बायबैक किया जाता है, ठीक है, प्रीमियम जिसे बोला जाता है। दोस्तों आपने आईपीओ सुना होगा, ठीक है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में कंपनी शेयर बेचती है, शेयर को सेल करती है इन्वेस्टर लोगों को। आईपीओ में क्या होता है, कंपनी इन्वेस्टर लोगों से पैसा लेती है और उन्हें शेयर देती है आईपीओ में। बट शेयर बायबैक में उल्टा होता है। शेयर बायबैक में क्या होता है, कंपनी इन्वेस्टर लोगों से शेयर लेती है, मतलब शेयर मांगती है और बदले में उन्हें पैसा देती है। तो शेयर बायबैक में आईपीओ से ठीक उल्टा होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दो सवाल निकल कर आते हैं, कंपनी ऐसा क्यों करती है, मतलब कंपनी शेयर बायबैक क्यों करती है, और ये शेयर बायबैक में किसका फ़ायदा है, क्या कंपनी का फ़ायदा है या फिर इन्वेस्टर का फ़ायदा है या फिर दोनों का फ़ायदा है, यही अब आगे आप समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, शेयर बायबैक में दोनों का फ़ायदा है, कंपनी का भी फ़ायदा है और इन्वेस्टर लोगों का भी फ़ायदा है। तो दोस्तों देखिए, इन्वेस्टर का तो फ़ायदा सीधा सीधा है। शेयर बायबैक में मार्केट में भाव अगर मान लो 100 रुपये चल रहा है और कंपनी उसे 130 140 में अगर खरीद रही है, तो सीधा 30-40 रुपये का फ़ायदा है इन्वेस्टर लोगों का। तो आराम से वो शेयर कंपनी को बेच देंगे, ठीक है, फिर वापस स्टॉक मार्केट में आके खरीद लेंगे, तो सीधा 30-40 रुपये का फ़ायदा है, ठीक है, इन्वेस्टर लोगों को। तो यहाँ पे सीधा फ़ायदा है। अब कंपनी को फ़ायदा इससे क्या है, कंपनी को इससे फ़ायदा ये है कि जब कंपनी शेयर बायबैक करेंगी, मतलब मार्केट से शेयर उठाएंगी, ठीक है, मान लो कंपनी के इस समय मार्केट में 1000 शेयर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी के 1000 शेयर मार्केट में है और कंपनी ने वहाँ से अगर बायबैक करना चाहती है 100 शेयर, ठीक है, कंपनी 100% शेयर बायबैक नहीं करती है, कुछ शेयर बायबैक करती है, ठीक है। तो 1000 में से अगर 100 शेयर कंपनी मार्केट से उठा लेंगी, तो बचे हुए जो शेयर मार्केट में रहेंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनका वैल्यूएशन बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप तो कम नहीं होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ही रहती है। तो बची हुई मार्केट कैप, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो बचे हुए शेयर में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे में जो बचे हुए शेयर हैं उनका वैल्यूएशन बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो कंपनी के 1000 शेयर है मार्केट में, ठीक है, और कंपनी की मार्केट कैप भी 1000 की है, तो एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये हो गई, ठीक है। अभी मान लो अगर कंपनी ने 500 शेयर वहाँ से उठा ली, अब मार्केट में 500 ही शेयर बचे हैं, बट कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी 1000 है, तो अब 1500 में जब बटेगा तो वो फिर एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये हो जाएंगी। तो इस तरीके से शेयर का वैल्यूएशन बढ़ता है। अगर कंपनी बायबैक में शेयर उठाती है तो बचे हुए जो शेयर रहेंगे मार्केट में उनका वैल्यूएशन बढ़ता है। इसके अलावा कंपनी जब बायबैक करती है तो इससे कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, इससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, कंपनी की इमेज इन्वेस्टर लोगों के सामने अच्छी होती है, ठीक है। इन्वेस्टर लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं कंपनी की, क्योंकि जो बायबैक होता है दोस्तों वो हर कंपनी नहीं लाती है, ठीक है, बहुत कम कंपनी होती है जो बायबैक लाती है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी बायबैक ला रही है तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी ही होगी, नॉर्मली अच्छी कंपनी ही बायबैक लाती है, ठीक है, ऐसी छोटी मोटी कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी बायबैक नहीं लाएंगी, ठीक है। तो इससे इन्वेस्टर लोगों के सामने कंपनी की इमेज सुधरती है, कंपनी की एक रेपुटेशन आती है, इन्वेस्टर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उस टाइप की कंपनी में ज़्यादा निवेश करने का सोचते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का भी फायदा इसमें होता है बायबैक में। अब दोस्तों एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी बायबैक कब लाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बायबैक कंपनी कभी भी लेकर आ जाएंगी, ठीक है। कंपनी बायबैक तभी लाती है जब कंपनी के पास में सरप्लस कैश हो, एक्सेस कैश हो, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, कैश प्रॉफिट बनाया है, कंपनी के पास में कैश पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है,
बट अब कंपनी उस पैसे का कुछ करना नहीं चाहती, मतलब उस कंपनी को बिजनेस एक्सपांशन में कंपनी लगाना नहीं चाहती। तो कंपनी के पास में पैसा पड़ा है, तो अब कंपनी उस पैसे का क्या करेंगी। मान लो डिविडेंड दे सकती है कंपनी, तो डिविडेंड भी कंपनी ने दे दी, डिविडेंड के बाद में भी कंपनी के पास में पैसा बचता है, तो फिर कंपनी सोचती है इन पैसों को हम क्यों ना इन्वेस्टर लोगों को दिया जाए, मतलब फ़ायदा पहुंचाया जाए इन्वेस्टर को इस पैसे का। तो शेयर बायबैक करके वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती है, मतलब ये पैसा इन्वेस्टर लोगों को दे देते हैं, उनसे शेयर ले लेते हैं, ठीक है, ऊँचे भाव में, ठीक है, ऊँचे भाव में उनसे खरीद लेते हैं, तो इससे इन्वेस्टर लोगों का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी के पास में जब एक्सेस पैसा होता है, जब सरप्लस पैसा होता है, तभी कंपनी बायबैक लाती है, ठीक है। तो आप एक बात समझ लीजिए, जब भी कंपनी बायबैक ला रही है तो आप समझ जाइए कि उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप आराम से मतलब सोच सकते हो कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तभी कंपनी ने बायबैक लेकर आई है, ठीक। दोस्तों, शेयर बायबैक में एक रिकॉर्ड डेट होती है, उस रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तभी आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हालांकि ये जो रिकॉर्ड डेट होती है ये आपको पहले ही पता चल जाती है। अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं भी है, आपके पास में शेयर नहीं भी है जो कंपनी बायबैक लेकर आ रही है, तो उस कंपनी का शेयर खरीद कर आप अपने डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक ले सकते हो और आराम से बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो जिसके पास में मतलब बायबैक उन्हीं के लिए होता है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, ठीक है, उस कंपनी के, जिनके पास में ऑलरेडी शेयर है उस कंपनी का, वही बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे। जिनके पास में शेयर है नहीं है वो तो बायबैक में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं। बट आपको मौका मिलता है कि आप शेयर खरीद लो, डीमैट अकाउंट में रख लो और बायबैक में पार्टिसिपेट करो। तो दोस्तों, शेयर को बायबैक में देकर आप मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि शेयर बायबैक ऊंचे भाव में जाएगा, मार्केट भाव जो रहेगा उससे ऊंचे भाव में कंपनी आपसे खरीदेंगी, तो आपका सीधा सीधा मुनाफा होता है। तो शेयर बायबैक में देकर आप आराम से मुनाफा कमा सकते हो। बट कंपनी 100% शेयर आपसे नहीं लेंगी, कभी भी 100% कंपनी शेयर नहीं लेती है। तो उसका एक रेशो होता है, उसी रेशो में कंपनी आपसे शेयर लेंगी, ठीक है। अब रेशो देखिए ऐसा होता है कि कंपनी को कितने शेयर उठाना है उसी हिसाब से रेशो बनेगा। अभी मान लो कंपनी को मार्केट से 100 शेयर उठाना है, ठीक है, 100 ही शेयर का बायबैक करना है, ठीक है, कंपनी को 100 ही शेयर खरीदना है। बट इन्वेस्टर लोगों की तरफ से एप्लीकेशन आ गई 200 शेयर की। अब इन्वेस्टर लोग 200 शेयर कंपनी को देना चाहते हैं, बट कंपनी तो 100 ही खरीदना चाहती है, ठीक है। अब ऐसे में फिर कंपनी बोलेंगे कि मान लो कोई 10 लोग हैं, हर आदमी 20-20 शेयर कंपनी को देना चाहता है, तो 200 शेयर हो गए, ठीक है। अब कंपनी उन 10 लोगों को बोलेंगे कि आप सब लोग 10-10 शेयर दीजिए, क्योंकि हमें 100 ही शेयर चाहिए। तो इस तरीके से रेशो बनेगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से रेशो बनेगा और उसी तरीके से शेयर बायबैक में जाते हैं। मतलब एक रेशो पता चलेगा आपको और उसी रेशो से हिसाब से आपको कंपनी को शेयर देने पड़ेंगे। ऐसा मत आप सोचिए कि बायबैक में तो सीधा सीधा मुनाफा होता है, तो रिकॉर्ड डेट भी मुझे पहले पता चल गई तो मैं इस कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लेता हूँ, हज़ारों क्वांटिटी में शेयर खरीद लेता हूँ और पूरे के पूरे बायबैक में दे दूंगा तो पूरे मेरे कंपनी खरीद लेंगी। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, उसका एक रेशो रहेगा, उसी रेशो में आपको कंपनी को शेयर देने पड़ेंगे। 100% तो शायद आपको देना पड़ता ही नहीं है, कुछ एक रेशो रहेगा, कुछ पोर्शन ही आपको देना पड़ता है, तो उतने ही शेयर पर आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, शेयर बायबैक में क्या होता है कि जिन लोगों के पास में शेयर है, अगर कंपनी बायबैक ला रही है तो कंपनी उन लोगों को लेटर भेजती है, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर लेटर आता है, ठीक है। वो जो लेटर होता है उसे फिल करके आपको ब्रोकर के पास में देना होता है, ठीक है। तो आप आराम से उसके जरिए शेयर बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको लेटर नहीं मिलता है, ठीक है, अगर आपको लेटर नहीं मिलता है तो उसी कंपनी की वेबसाइट से आप वो लेटर डाउनलोड करके उसे फिल करके ब्रोकर को दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आप वो बिना लेटर के भी बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिंपली आप ब्रोकर को बोल दोगे मुझे बायबैक में पार्टिसिपेट करना है, मेरा ऑर्डर पंच कर दीजिए, वो आपका ऑर्डर पंच कर देंगे, आपके डीमैट अकाउंट से शेयर डेबिट हो जाएंगे और आपको पैसा मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में, पैसा रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आपसे आएगा, ठीक है। या फिर आप खुद भी ऑनलाइन भी बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन में एक्सपर्ट हो तो आप आराम से बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑनलाइन, आपके शेयर डेबिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट से और पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बायबैक समझा, बायबैक क्या होता है, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आपको समझने को मिला होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।